कल मैंने कहा था कि इंडिया को ज्यादा लीड लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम जितना रन न्यूजीलैंड ने बनाया उतना बना भी देंगे तो भी एनफ है इंडिया के लिए। और फिर भी इंडिया ने 28 रन का लीड लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड था। आज सुबह को जब ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग करने आता है, जो ऋषभ पंत का इनिंग्स था ना, 60 रन का इनिंग्स था, वो शायद शुभमन गिल की 90 रन की इनिंग्स से ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के गए इस मैच पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। जब ऋषभ और शुभमन का सुबह का आता है पहला ओवर, एजाज पटेल डालता है और पहली ओवर में ऋषभ पंत 2 चौका मारता है। चलो एक चौका तो आउटसाइड इससे आया था, लेकिन 2 चौका डाउन द ग्राउंड वो चौका मारता है, बेहतरीन शॉट था। एक ही ओवर में, दिन के पहली ओवर में 12 रन आ गया था। ठीक है, जो पहला 1 घंटा था ना आज के दिन का, पहले 1 घंटे में 6.54 के रन रेट से रन आ रहा था इंडिया के लिए, 6.54। मैं कल भी ये चीज कह रहा था कि न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर्स है इस मैच पे, वो ज्यादा अच्छा स्पिनर्स नहीं है। इनके लाइन और लेंथ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एजाज पटेल भी ओवर में 2 फुल टॉस, 2 आधे पिच का बॉल डालता है। इस सोडी का तो कुछ आता पता ही नहीं होता कहां पे बॉल डालता है। 6 बॉल 6 जगह पे गिरता है, उसको खुद नहीं पता होता है वो कहां पे बॉल डाल रहा है। और ग्लेन फिलिप्स फिर भी ठीक ठाक डाल लेते हैं, लेकिन वो भी फुल टॉस और शॉर्ट पिच बॉल डालता ही डालता है। ठीक है, ओवर में 2-3 बॉल अच्छा डालता है एजाज पटेल, 2-3 बॉल अच्छा डालता है। उसमें भी अगर ऋषभ पंत मार देगा तो एक बॉलर क्या करेगा। एज ए बॉलर आप सोचने लगोगे ना कि मेरे गंदे बॉल पे तो वो मार ही रहा है, 1-2 बॉल जो मैं ठीक से डालता हूं उस पर भी वो मार रहा है, फिर मैं क्या करूं। फिर न्यूजीलैंड को अपना फील्ड चेंज करना पड़ जाता है, फिर न्यूजीलैंड को अलग से प्लान बनाना पड़ जाता है, फील्डर्स को बाउंड्री पे भेजना पड़ता है, फिर इजी सिंगल्स मिल जाता है। तो ऋषभ पंत जब भी पिच पे रहता है वो ये डिफरेंस लेके आता है। एजाज पटेल के अगेंस्ट ऋषभ पंत ने शायद आज 33 रन बनाए 200 की स्ट्राइक रेट से। एजाज पटेल को सेट होने नहीं दिया। जिस तरीके से ओडीआई मैच पे एक स्पिनर को मारा जाता है, ऐसे मारा गया एजाज पटेल को। ऐसा लग ही नहीं रहा था पिच में इतना ज्यादा टर्न मिल रहा था जाडेजा वॉशी को। आज सुबह पहले 1 घंटे में लग ही नहीं रहा था कि बॉल टर्न भी हो रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत आपको सेटल होने नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी होने नहीं दे रहा था। इस पूरे सीरीज में हमने न्यूजीलैंड की फील्डिंग के बहुत तारीफ किया है, और मैंने कहा भी था कि इंडिया इस पूरे सीरीज में फील्डिंग से थोड़ा पीछे था। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने फील्डिंग पे, आज ने इस पूरे इनिंग्स पे इतना खराब फील्डिंग किया है। कल विलियम रूट ने रोहित शर्मा का एक इजी कैच छोड़ा था। आज सुबह शायद शुभमन गिल 36-37 पे था, जहां पे लॉन्ग ऑन पे चैपमैन ने एक इजी कैच ड्रॉप कर दिया, इजी कैच। उसके बाद ऋषभ पंत का एक इजी कैच मैट हेनरी ड्रॉप कर देता है। अगर ये 2 कैच पकड़ा जाता ना, तो शायद आज न्यूजीलैंड के पास लीड होता और न्यूजीलैंड एक बेटर पोजीशन में होता इस मैच पे। इन दोनों ने कितना रन बनाए उसके बाद, इजी कैचेस, हाथ में आके बॉल गिरा था, इससे इजी चांसेस आपको नहीं मिलेगा। और न्यूजीलैंड के फील्डर से हमें ये उम्मीद भी नहीं करती, इतना इजी कैच छोड़ा इन्होंने। पूरा मौका दिया इंडिया को गेम में वापस आने के लिए। हालांकि जो दोनों बॉल पे कैच आया था, दोनों बॉल इतना खास बॉल नहीं था। ऋषभ पंत का फुल टॉस था और शुभमन गिल का भी ऑलमोस्ट बैट के नीचे बॉल था। वो तो दोनों ने मिस टाइम किया है, इसलिए कैच आया था। मैं कहा था कि इंडिया के बैट्समैन विकेट थ्रो करता है, अगर वो दोनों कैच पकड़ा जाता ना, मैं आज भी बैठ के ही बोलता कि इंडिया के बैट्समैन विकेट थ्रो करते हैं, अच्छे बॉल पे आउट नहीं होते, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स अच्छे बॉल डल ही नहीं रहा था पहले 1 घंटे में। पहले 1 घंटे में कुछ अच्छा बॉल था ही नहीं, जो 2 चांस क्रिएट हुआ है वो गंदे बॉल पे क्रिएट हुआ था। और आज इंडिया को लक ने फेवर किया है, 2 गंदे बॉल पे उन्होंने मिस टाइम किया, दोनों बार कैच छूट गया। 59 बॉल पे 60 बना के ऋषभ पंत आउट होता है 101 की स्ट्राइक रेट से। वो भी इस स्टोरी को खुद को पता नहीं होगा वो बॉल कैसे डाला है, ऑलमोस्ट पिच के कोने पे गिर के बॉल स्पिन होकर, लेग स्पिन होकर आके उसको पैड पे लगा है। अगर अंपायर नॉट आउट देता तो नॉट आउट रहता, और जितना टर्न मिला उसको, मुझे लगा था लेग स्टंप क्रॉस करके चला जाएगा, हालांकि बैकफुट पे रह गया था, इसलिए शायद अंपायर ने आउट दे दिया। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट था ऋषभ पंत, लेकिन बेहतरीन नॉक था, बेहतरीन नॉक। मैं फिर से कह रहा हूं, शुभमन गिल के 90 रन की इनिंग्स से ज्यादा ऋषभ पंत की इनिंग्स का इंपैक्ट ज्यादा था, क्योंकि उसने वो प्रेशर डाला न्यूजीलैंड पे कि शुभमन गिल भी आराम से रिलैक्स्ड माइंड से बैट कर पाए। 180 फॉर फोर्थ था इंडिया जब ऋषभ पंत आउट हुआ। लंच के बाद जब मैच स्टार्ट हुआ ना, जो एजाज पटेल लंच के बाद बॉल डालने आया, वो अलग ही एजाज पटेल था। जो सुबह लंच से पहले फर्स्ट सेशन में एजाज पटेल था, जो लंच के बाद एजाज पटेल आए, वो दोनों बहुत ही अलग तरीके का बॉलर था। डे एंड नाइट डिफरेंस था, डे एंड नाइट डिफरेंस। पहले जडेजा को ग्लेन फिलिप्स आउट करते लंच के बाद, टिपिकल ऑफ स्पिन में आउट होता जडेजा। उसके बाद एजाज पटेल सरफराज खान को एक बॉल डालता है, जो ऑलमोस्ट बैट के नीचे गिर के इतना एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है, सरफराज के ग्लव्स पे लग के वो बॉल जाता है कीपर के पास। टॉम ब्लंडल का एक बेहतरीन कैच था। मैं कल भी कह रहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था सेम एजाज पटेल के बॉल पे रोहित शर्मा का एक कैच कल टॉम ब्लंडल ने ड्रॉप किया था। मैंने कहा था वो कैच पकड़ा जा सकता था
अगर दोनों हाथ एक साथ जाता, टॉम डंडल कल लेट रिएक्ट किया था, एक हाथ से ऊपर गया था, आज दोनों हाथ से ऊपर गया, एक शानदार टेक था। एज ए कीपर ही हैज डन इट ब्रिलियंटली। सरफराज खान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा खेलते हो, अब अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, फिर भी लास्ट दोनों मैच पे आप स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे गए। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो है, क्योंकि पेस के अगेंस्ट आपका टेक्निक पहले से खराब है, और स्पिन के अगेंस्ट भी अगर आप मतलब जीरो बना के आउट हो रहे हो, फिर इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। हो सकता है बीजीटी में प्लेइंग 11 में केएल राहुल आ जाएगा। उसके बाद 90 रन के स्कोर पे शुभमन गिल अगेन एजाज पटेल की बॉल पे आउट होता है। बेहतरीन नॉक शुभमन ने भी खेला है बहुत। जब तक ऋषभ पंत के साथ बैटिंग कर रहा था, गिल भी अच्छे खासे स्ट्राइकर के साथ खेल रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत स्लो हुआ है, लेकिन अच्छा खेला है। जब गिल आउट होता ना, तो एक डाउट था कि क्या न्यूजीलैंड को 15-20 रन का लीड मिल जाएगा, लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर आता है। इस पूरे सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर और मिचेल सेंटनर इस तरीके का इंपैक्ट छोड़ के गया बैटिंग से भी, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी नहीं छोड़ा है। सेंटनर का आप याद कर लो, सेकंड मैच पे पहले इनिंग्स में 33 रन का नॉक। आज वॉशिंगटन सुंदर का 38 रन का नॉक। अगर 38 रन का ये नॉक नहीं आता, शायद इंडिया को लीड नहीं मिलता। सिर्फ इस 38 रन की इनिंग्स के लिए इंडिया को इतना ज्यादा लीड मिला है, वरना इंडिया शायद 10-12 रन पीछे पड़ जाता और भी लीड मिल सकता था। लेकिन आकाशदीप इतना कैजुअली भागता है, वो रन आउट हो जाता है। अगर आकाशदीप इतना कैजुअल नहीं होता, इंडिया को और थोड़ा बहुत लीड मिलता, वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट था, बहुत ही कैजुअल हुआ। अगर इधर से इंडिया हार जाएगा ना, तो बहुत सारा ब्लेम आकाशदीप पे भी जाएगा कि इतना कैजुअल था। जैसे कि सेकंड मैच पे, सेकंड इनिंग्स पे विलियम रूक रन आउट हो गया था, ग्लेन फिलिप नॉट आउट बैठा था। सेम एक किया है आज आकाशदीप ने, इसलिए गुस्सा आता है। एक मैच को आप सीरियसली लो, आराम से आप पहुंच जाते हैं, आप रन आउट हो गए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर नॉन स्टेडियम पे खड़ा है। फिर भी 28 रन का लीड मिलता है, जो शायद इस पिच पे ऑलमोस्ट 60 रन का इक्वल है। 28 रन का लीड बहुत अच्छा था। अब न्यूजीलैंड बैटिंग करने में आता है, और बहुत अच्छा लगा कि रोहित शर्मा न्यू बॉल पहली ओवर आकाशदीप को दिया है, सिराज के पास गया भी नहीं। कल ही मैंने बात की थी कि सिराज नए बॉल के साथ इस पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल में 300 के ऊपर एवरेज से सिर्फ एक ही विकेट लिया नए बॉल के साथ। आप सोच सकते हो कि इस पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल में सिराज सिर्फ इस होम सीरीज पे नहीं, पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल में, ये जो डब्ल्यूटीसी साइकिल चल रहा है करंट वाला, इस पूरे साइकिल में सिराज ने नए बॉल के साथ सिर्फ एक विकेट लिया है। आज रोहित शर्मा ने सिराज को बॉल नहीं दिया। कल मैंने एक चीज कहा था कि जब भी आकाशदीप नए बॉल के साथ राउंड द विकेट एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को डालता है, 95% चांस है वो विकेट लेके जाएगा ही जाएगा। आकाशदीप आता है, एक बॉल डालता है, बेहतरीन सिम पोजीशन, वंस अगेन सेम बॉल था जिस बॉल पे फर्स्ट इनिंग्स पे कॉन्वे एलबीडब्ल्यू हुआ था, सेम बॉल पे लेथम को क्लीन बोल्ड कर दिया है। और मैं श्योर हूं उस्मान खवाजा अभी नहीं तो कभी सीरीज से पहले वो आकाशदीप को रीड करेगा, क्योंकि आकाशदीप विल बी ए थ्रेट टू हिम। उस्मान खवाजा बीजेटी में ओपनिंग करेगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आकाशदीप आएगा राउंड द विकेट और थ्रेट बनेगा खवाजा के लिए। खवाजा अभी से रीड करेगा इस चीज को, फॉर श्योर, फॉर श्योर। अभी कॉन्वे आता है, वॉशिंगटन सुंदर के एक टिपिकल ऑफ स्पिन में कॉन्वे भी सेकंड स्लिप पे शुभमन गिल के हाथ कैच देके चला जाता है, जो इस इनिंग्स पे। और एक चीज इंडिया ने अच्छा किया है कि बहुत सारे क्लोजिंग पोजीशन में फील्डर्स थे, जो बाकी 5 इनिंग्स पे नहीं थे इंडिया के लिए। आज बेटर फील्डिंग भी हुआ है, आज थोड़ा बहुत बेटर फील्ड सेट भी था इंडिया का। शुभमन गिल सेकंड स्लिप तो नहीं था, वो गली पोजीशन था वॉशिंगटन के लिए, जहां पे कॉन्वे को आउट कर दिया। मानना पड़ेगा वॉशिंगटन सुंदर को, जिस वजह से वो आया है उसने तो उस तरह काम ऑलमोस्ट 99% करके दिखाया है। बैट से भी कंट्रीब्यूट किया इंपोर्टेंट टाइम में, और बॉल से तो कर ही रहा है। कॉन्वे को आउट कर रहा है, रचिन को लगातार आउट कर रहा है, लगातार। अब रचिन रविंद्र वॉशिंगटन सुंदर की अश्विन के अगेंस्ट एक बेहतरीन स्वीप खेलते हैं। तो उसको पता था कि अश्विन अभी, क्योंकि स्वीप खेल अश्विन अभी बॉल को थोड़ा खींचेगा। ऑब्वियस है कि फुलर लेंथ के बॉल पे अगर उसने स्वीप कर दिया, अश्विन जितना एक्सपीरियंस है वो थोड़ा लेंथ को खींच लेगा। फिर भी वो बॉल हाथ से छूटने से पहले कूद जाता है आधे पिच पे, एगेंस्ट द स्पिन बड़ा छक्का माना जाता है और इजी स्टाउट। बहुत ही कैजुअल विकेट थ्रो किया है रचिन रविंद्र ने, जो होना नहीं चाहिए। जिस तरह का बैटिंग वो कर रहे थे पूरे सीरीज में, वो विकेट थ्रो नहीं कर रहा था, लेकिन ये पहली बार है जब रचिन ने अपना विकेट थ्रो करके गया है। अब 3 विकेट बहुत ही जल्दी गिर जाता है। फिर से क्रीज पे होता है डेरेल मिचेल और विलियम, जो पहले इनिंग्स पे भी उनके बीच एक बहुत अच्छा 81 रन का पार्टनरशिप हुआ था। आज भी इधर से एक 50 रन का पार्टनरशिप होता है, और 50 रन बहुत इंपॉर्टेंट इस पिच पे। 50 रन का पार्टनरशिप होता है, जडेजा बॉलिंग डालना आता है, डेरेल मिचेल छक्का मारना जाता है, मिस टाइम करता है। और जब मैंने देखा बॉल हवे में था, जब मैंने देखा बॉल के नीचे अश्विन है और मुझे दिख रहा है अश्विन पीछे की तरफ दिख रहा है, मतलब बॉल अभी भी अश्विन से बहुत दूर है, मुझे लगा एक कैच छूट गया। मैं 100% श्योर था अश्विन से ये कैच पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का फील्डर अश्विन है, उसे इजी कैच कभी भी ड्रॉप हो जाता है।
एक कैच वो कैसे पकड़ेगा? और अगर आप रोहित शर्मा का भी रिएक्शन देखो, रोहित शर्मा भी लास्ट तक वेट ही कर रहा था कि क्या अश्विन पकड़ लेगा। बेहतरीन कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। मगर अगर आपकी टीम का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है वो फील्ड पे ऐसा एफर्ट दे दे, वो भी इतना इंपॉर्टेंट विकेट था डेरियल मिचेल का, क्योंकि अच्छे टच में लग रहा था डेरियल मिचेल, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आता है। और अच्छा लगा कि अश्विन का जो आज बॉलिंग से फॉर्म था ना, बहुत अच्छा था। वरना एक सीनियर प्लेयर, वो भी जो अश्विन, जो बेस्ट स्पिनर है इंडिया का, वो अगर इस रफ पेस से गुजरता है ना, तो एक नेगेटिव वाइब रहता है कि क्या होगा क्या होगा। बेहतरीन फील्डिंग था। उसके बाद टॉम लंडल आता है, वो पहले इनिंग्स में भी जडेजा का बॉल पे बोल्ड हो गया, इस बार भी बोल्ड हो गया। मैंने एक चीज शायद 10 बार रिपीट किया होगा, और मैं इंग्लैंड वाले सीरीज से कह रहा हूं कि जडेजा के बॉल पे अगर आप बैकफुट पे जाके लेट कट करोगे, 90% चांस से आप आउट हो गए होगे। मतलब अगर एक रूम मिलता तो अलग बात है। बॉडी लाइन पे बॉल डाल रहे हैं आप, अगर जडेजा जितना स्पीड से बॉल को डालता है, हवा में जितना तेजी से फेंकता है, अगर आप बैकफुट पे लेट कट करोगे जडेजा को, इनफैक्ट अक्षर पटेल को, तो आप आउट हो गए होगे, 90% चांस है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आता है, और ग्लेन फिलिप्स ने जो नॉक खेल के गया ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नॉक था। 26 रन का एक नॉक था 14 बॉल पे, जिसमें 3 छक्का मारा है ग्लेन फिलिप्स ने, बेहतरीन हिट किया है। लेकिन ये 26 रन बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना शायद न्यूजीलैंड को इतना रन का लीड नहीं मिलता। ये मैच बहुत टाइट होने वाला है मेरे हिसाब से। ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, जिस ओवर पे आउट हुआ है उस ओवर पे अश्विन को ऑलरेडी 2 छक्का मार चुका था, और भी बहुत बड़े बड़े शॉट था। अश्विन फिर एक कैरम बॉल डालता है जिसपे ग्लेन फिलिप्स आउट होता है। अगर आप देखो अश्विन के जो कैरम बॉल है ना, अगर आप टीवी पे भी बिग स्क्रीन पे देख रहे हो ना, टीवी पे अगर देख रहे हो, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कैरम बॉल है, क्योंकि अश्विन का जो फिंगर रोल होता है कैरम बॉल पे, वो साफ साफ पता लग जाता है ये कैरम बॉल है। फिर भी ग्लेन फिलिप्स, मुझे नहीं लगा कि वो फिंगर पे ध्यान भी दे रहा था, उसको वो जोन पे चला जा चुका था कि बड़ा शॉट खेलना है। वो ऑफ स्पिन के लिए खेल गया, क्लीन बोल्ड। उसके बाद विल यंग फिर से एक 51 रन का एक नॉक खेलता है। विल यंग इस सीरीज पे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है रचिन रविंद्र के बाद। और मैं शॉक हूं यार, विल यंग के जो टेक्निक है स्पिन के अगेंस्ट बहुत खराब है, फिर भी वो इस सीरीज में इतना रन बना के गया। आप सोचो, उसको भी अश्विन एक कैरम बॉल डालता है। अब अगर विल यंग का बॉल देखो, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उसका बॉल, जो बॉल पे विल यंग आउट हुआ है, वो बॉल पिच पे होल्ड हुआ है। क्योंकि अगर आप विल यंग का रिएक्शन देखो, उसका बैट बहुत पहले आ गया था, उसने सोचा नहीं था कि बॉल इतना स्लो आएगा। हाँ, वो खेला था, वो भी ऑफ स्पिन के लिए खेल गया था, लेकिन बॉल पिच पे ग्रीप हुआ है और कॉटन बोल्ड हुआ है। जो मुझे लग रहा है ना, इस पिच पे अभी अनइवन बाउंस भी आ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे बॉल नीचे रह रहा है, बहुत सारे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होने वाला है इस पिच पे रेड सॉल के पीछे, लेकिन बहुत सारे बॉल नीचे भी रह रहा है। अब 143 रन का लीड ले चुके न्यूजीलैंड, एक विकेट अभी भी बाकी है न्यूजीलैंड का। और मैं खुश हूं कि वो एक विकेट गिरा नहीं है। अगर जल्दी जल्दी एक विकेट गिर जाता ना, और 4-5 ओवर दिन का बाकी होता, तो इंडिया वाले बैटिंग करने आ जाते, और इनका कुछ भरोसा नहीं, वो 1-2 विकेट अगर खो के जाते तो कल हम पे प्रेशर होता। तो अच्छा हुआ कि आज इंडिया का बैटिंग नहीं आया, कल सुबह सुबह आएगा, दोपहर को आएगा जब धूप होगा। वो मेरे हिसाब से बेटर है कि एक विकेट बचा है, कोई बात नहीं। 143 रन का लीड है, एक विकेट अभी भी है। इंडिया का जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कल, कि 150 से पहले इनको आउट कर दो, जो शायद हो जाएगा। 150 से पहले आउट कर दो, फिर बैटिंग करने आओ। लेकिन ये चेस डिफिकल्ट होने वाला है, जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रहा है इस पिच पे शाम को, अनबिलीवेबल। खेलना बहुत ही मुश्किल है। अगर न्यूजीलैंड बहुत सारे क्लोजिंग फील्डर ले लेगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है इस चेस पे जो 2 इंपोर्टेंट बैट्समैन होगा, वो होगा जायसवाल और ऋषभ पंत। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दोनों स्पिन को अटैक करते हैं, दोनों स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। ऊपर से क्योंकि एजाज पटेल लेफ्ट हैंडेड स्पिनर है ना, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर इनको हिट करेगा एजाज पटेल को, तो एजाज पटेल लाइन ऑन लाइन खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है जायसवाल और ऋषभ पंत अगर खेल जाएंगे तो ये इजी चेज होने वाला है हमारे लिए, चाहे पिच जैसा भी हो। अगर जायसवाल और ऋषभ पंत खेल जाएगी, और डिफेंड करके मुझे नहीं लगता कि आप चेस कर पाओगे। अगर आप डिफेंड करके चेस करने जाओगे, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन आप फंस जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से जायसवाल ने सेकेंड मैच पे चेस करने का ट्राई किया था, ऐसे खेलना पड़ेगा नए बॉल के साथ। जब बॉल नया है, पहले 15 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन आ जाना चाहिए, 50-60 रन, एक विकेट खो के आ जाना चाहिए पहले नए बॉल के साथ। बॉल नए हो, जब नए होंगे उस पर रन बना लो, जितना हो सके उतना बना लो, एग्रेसिव क्रिकेट खेलो। मुझे 50-60 रन का इनिंग्स नहीं चाहिए। अगर जायसवाल 30 रन का भी एक नॉक खेलेगा ना नए बॉल के साथ, आप सोचो, अगर 15 ओवर्स में इंडिया 55-60 भी बना देगा, 1-2 विकेट खो के, तो फिर इस चेस में सिर्फ आधा रन ही बचेगा, फिर न्यूजीलैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो उधर से न्यूजीलैंड कभी जीत नहीं पाएगा। और न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जायसवाल को जितना जल्दी हो सके उतना आउट करो, जल्दी मतलब जल्दी, 4-5 रन पे आउट कर दो। ऋषभ पंत को 4-5 रन पे आउट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जायसवाल और ऋषभ, अगर जायसवाल और ऋषभ पंत
कम रन पे आउट हो गए, कम रन में तो 4-5 रन पे, क्योंकि इस पिच पे 30-30 रन भी 20-20 रन भी बना देंगे दोनों, तो मैच इंडिया की तरफ हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयसवाल और ऋषभ पंत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आउट करो, फिर आप मैच को शायद जीत पाओगे। लेकिन इस पिच पे मुझे लगता है चेस फिर भी डिफिकल्ट होगा। अगर इधर से कोई बड़ा शॉट मार के इस टारगेट को 160 तक लेके जा सकता है, जो मुझे लगता है डिफिकल्ट है। 143 अभी 17 रन ऐड करना पड़ेगा फिर से 160 जाने के लिए। अगर 163 का टारगेट मिलेगा 161 का, तो मुश्किल बहुत होने वाला है, एक प्रेशर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी फिर एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलने की कोशिश करेंगे, है ना। नए बॉल के साथ जितना रन हो सके बना लो बड़े शॉट खेल के, क्योंकि एक बार बॉल पुराना हो जाएगा इस पिच पे और विकेट जाता रहेगा, फिर आप चेस नहीं कर पाओगे। जो मुझे याद है इंग्लैंड वाला मैच, पहला मैच 210 211 का टारगेट था, जिधर हम फंस गए थे। 28 रन से शायद वो मैच हमने हारा था लास्ट ईयर जनवरी पे, इसी या जनवरी पे। तो मुश्किल हो सकता है 160, मुझे नहीं लगता वो न्यूजीलैंड 160 तक जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि जयसवाल एक शानदार नॉक खेले नए बॉल के साथ। मैं अगेन कह रहा हूं 25-30 रन का नॉक अगर जयसवाल खेल जाएगा फास्ट, हाई, बहुत अच्छे स्ट्राइकर के साथ, तो इंडिया मैच बाहर कर लेगा। फिर ज्यादा रन नहीं चाहिए होगा। अगर नया बॉल के साथ एक बार 50-60 रन आ जाएगा, एक दो विकेट खो के, इंडिया मैच जीत जाएगा। और न्यूजीलैंड के लिए भी यही होगा कि जयसवाल को आउट करो, ऋषभ पंत को आउट करो, बाकी टेंशन नहीं है, बाकी शायद हो जाएगा। एक वाशिंगटन सुंदर हो सकता है कि लास्ट में आके अगर 20-30 रन भी चाहिए और न्यूजीलैंड को 2 विकेट चाहिए, तो वाशिंगटन सुंदर अगर पिच पे है वो मैच को निकल सकता है। जितने जल्दी आप इन 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट करोगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।